कुंदनपुर नरेश महाराज भी सभा की महाराज की जय हो। द्वारपाल तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, अब हमारी वृद्धावस्था हेलो हमारे पुत्र रुकुम और छोटे लाल दरबार में नहीं हैं। जब तक हमारे पुत्र हमारे दरबार में नहीं होते हैं तो हमारा दरबार सूना ही सूना लगता है। हाँ महाराज, इसलिए हमारे पुत्र रुकुम और छोटे लाल को बुलाओ। ठीक महाराज। भैया रुकुम दरबार में उपस्थित हो। भैया छोटे लाल दरबार में पधारो। महाराज ने आप दोनों को याद किया है। पिताश्री क्षण कमलों में इस रुकुम का प्रणाम स्वीकार। सदैव प्रसन्न रहो पुत्र, आसन ग्रहण करो। पिताश्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्त हो, आसन ग्रहण करो पुत्र। भ्रात छोटे लाल, भ्राताश्री आज मैं क्या देख रहा हूं? पिताश्री के दरबार को जब कभी आता था तो पिताश्री के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, लेकिन आज क्या कारण है पिताश्री के चेहरे पर यह प्रसन्नता के बदले ये मलिनता छाई है? इसका क्या कारण हो सकता है भ्रात? भ्राताश्री यही तो बात मैं सोच रहा हूँ। आखिर पिताश्री के चेहरे पर ये मलिनता कैसी है? इसलिए भ्रात चलो ये बात स्वयं पिताश्री से पूछते हैं। चलो। पिताश्री। बेटा रुकुम, जी आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब कभी आपके दरबार को आता था तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी। अपने सिंहासन से उठ करके हम दोनों भाइयों को गले से लगाते थे। आज क्या कारण है कि प्रसन्नता के बदले ये मलिनता छाई है? हाँ पिताश्री, आज तुम्हारे चेहरे पर ये मलिनता कैसी है? अगर अपने पुत्रों से नहीं बताओगे तो फिर किससे बताओगे? आखिर मलिनता का कारण क्या है? पुत्रों शांत होकर के बैठ जाओ, मैं अवश्य बतलाऊंगा कि हमारे चेहरे पर ये इतनी मलिनता क्यों दिखलाई पड़ रही है। सुनो मेरे पुत्र, आज हमारे चेहरे पर क्यों मलिनता है? कि रुकमणी ब्याह के योगी हुई,
रुक्मणी ब्याह के योगी हुई, उसका तड़ बढ़ता जाता है। जाता है बेटी का ये चारों चंद सिर मेरे बढ़ता हमारी पुत्री रुक्मिणी अथवा तुम्हारी बहन वो इस समय विवाह के योग्य हो गई है। उसका जवानी का पन है, उसे देख देख करके हमारे सिर पर बोझ चढ़ता हुआ जा रहा है पुत्र। इसीलिए मैं आपको दरबार में बुलाया है। धैर्य धारण करके सुनो कि अब तुम्हें किसी राज कुल की बेटा अब तुम्हें तलाश कि अब किसी राज कुल की बेटा अब तुम्हें तलाश करो। जितनी जल्दी हो जाए बेटी के पीले जितनी जल्दी हो जाए बेटी के पीले हे पुत्र, हम तुम्हीं लोगों से यही कहता हूं, किसी अच्छे राजकुल की तलाश करो जिससे अपनी बेटी रुक्मिणी का मैं विवाह कर सकूं। इसलिए बेटा रुकुम, बोलो तुम्हारा क्या विचार है? पिताश्री, बस यही बात आपके हृदय में खटक रही है कि बहन रुक्मिणी शादी योग्य हो चुकी है। उसी कारण तुम्हारे सिर पर चढ़ता हुआ चला जा रहा है। हाँ पुत्र, उसी सोच में बैठे हो पिताश्री। और क्या करूं बेटा? नहीं पिताश्री, तुम चिंता कदापि ना करो। हम दोनों भ्रात सयाने हो चुके हैं। हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी धूमधाम से करेंगे। उसकी चिंता तुम कदापि ना करो पिताश्री। अगर मेरा विचार जानना चाहते हो पिताश्री तो सुनो। बोलो। कि हे पिताजी सुनो, कुछ मेरे हृदय का हाल। बहन रुक्मिणी योग तो है नरेश शिशुपाल। तुम चिंता क्यों करते हो पिताश्री? हम अपने बहन रुक्मिणी के लिए वर पहले से ही चुन रखा है।
और ऐसी ही बात रही पिताश्री कि उसके बल पे क्रमो के आगे सुरो असुरो सभी दहल लेते हैं। उसके बल विक्रम के आगे सुर असुर सभी टहलते हैं कि दिग्पाल सुरेश और सस भी उससे झुक करके चलेते हैं। दिग्पाल सुरेश और सस भी उससे झुक करके चलेते हैं। बल भी अच्छा कुल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है। मैं दावे के संग कहता हूं हर तरह सगाई ये अच्छी है। पिताश्री तुम चिंता ना करो, वह रुक्मिणी की शादी हम चंदेरी नरेश सुषपाल के साथ करेंगे। ठीक है बेटा, आसन ग्रहण करो, सदैव प्रसन्न रहो। बेटा सुषपाल, बोलो तुम्हारा क्या विचार है छोटे लाल? पिताश्री हमारा विचार जानना चाहते हो? आखिर हमने बहन रुक्मिणी के लिए कौन सा वर चुन रखा है? तो सुनो हमारा विचार क्या है कि दरबार आम है आज यहाँ अनुभवी वृद्ध जन आए हैं। दरबार आम है आज यहाँ अनुभवी वृद्ध जन आए हैं। अपनी अपनी छानुसार सबने विचार प्रगटाए हैं। अपनी अपनी छानुसार सबने विचार प्रगटाए हैं। ये दरबार तो हम सबका है, यहाँ पर अनुभवी वृद्ध जन आए हैं। सभी ने तो अपना विचार प्रकट कर लिया है। अब मेरा विचार जानती हो क्या है? बोलो। कि लेकिन मेरे विचार में तो उनके सब झूठे रूपक हैं। लेकिन मेरे विचार में तो उनके सब झूठे रूपक हैं। ब्रजचंद नंदना नन रवि हैं जो शेष महीपति दीपक हैं। ब्रजचंद नंदन नन रवि हैं जो शेष महीपति दीपक हैं। हे पिताश्री, हमने बहन रुक्मिणी के लिए ऐसा वर चुन रखा है जिस समय मैं प्रकट करूंगा तुम खुशी से झूम उठोगे। हे बेटा छोटे लाल, बोलो कौन सा वर चुन रखा है? हे पिताश्री, जानते हो हमने कौन सा वर चुन रखा है? बोलो। कि ईश्वर कहिए जगपति कहिए, जगपतिया नारायण कहिए, नरपतिया नारायण कहिए,
किया नारायण कहिए, जो कहिए सो मनमोहन। हे पिताश्री, हमने बहन रुक्मिणी के लिए भगवान कन्हैया को चुन रखा है, कहो ये वर कैसा है? नहीं छोटे लाल, ये आपने जो कहा है सोच समझ कर नहीं कहा है छोटे लाल। हाँ भ्राताश्री, कहो ये वर तुम्हें कैसा लगा? नहीं छोटे लाल, कि खुशो मदीना कारो सुनो, कहे तो कुछ लाज न आती है। क्या कहा? हे खुशा मदीना कारो सुनो, कहे तो कुछ लाज न आती है। किन महाराज की बस्ती में ग्वाले की हस्ती भाती है। इन महाराज की बस्ती में ग्वाले की हस्ती भाती है। छोटे लाल, ये कहने से पहले कुछ सोच लिया होता आखिर हम क्या कहने जा रहे हैं।